Okay, so welcome to Git and GitHub workshop. So as we know about that, we cannot cover all the things from the Git and GitHub, but in terms of the understanding, in the workshop we try to implement almost everything. Okay, so first सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि Git और GitHub क्या है और उसके बाद हम उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलेंगे. ठीक है. So what is a Git? There is an article जो मैंने ही लिखा है, ये मेरे ब्लॉग पर भी मौजूद है. आप एडिशनल रीडिंग के रिस्पेक्ट से इसे भी अच्छी तरीके से पढ़ें तो और भी बेहतर तरीके से आप Git और GitHub को समझ सकते हैं. जबकि Git की सिर्फ डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप आओगे तो Git के हवाले से कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है. इट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर विच मैनेज योर सोर्स कोड हिस्ट्री इन योर कंप्यूटर. यानी किसी भी रिपोजिटरी यानी फोल्डर को बनाने के बाद आप ये चाहते हो कि उसके वर्जन को मैं कंट्रोल कर सकूं. यानी एक दफ़ा मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी चीज़ को ऐड किया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैं उसमें ऐड करने लगूं तो मेरे पास एक हिस्ट्री अपडेट हो ऑलरेडी. ठीक है, इसी चीज़ को हम वर्जन कह रहे होते हैं या वर्जन कंट्रोल करने का सिस्टम कह रहे होते हैं. बाज़ दफ़ा ये सिनेरियो आपकी लोकल मशीन पे सिर्फ मौजूद होता है तो हम इसे सिर्फ गिट कह रहे होते हैं. तो इस गिट के लिए यकीनी तौर पे एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है. जब आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे तो ही आप रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं क्लाउड पर या फिर इंटरनेट की दुनिया की बात करूं तो वहां पर आप रिपोजिटरी को कैसे रख सकते हो, तो इसके लिए गिट हब का एक प्लेटफॉर्म है. ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है गिट एंड गिट हब पे. इसके अलावा और भी फर्दर डिफरेंस है जो एट द लास्ट ऑफ द सेशन हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं और बेसिक वर्किंग डिफरेंसेस भी क्या है. तो गिट की डेफिनेशन समझने के बाद हमें गिट को इंस्टॉल करना होता है. तो सबसे पहले मैं गूगल पर चलता हूँ और यहाँ पर हम गिट लिखकर एंटर करते हैं. तो ये इसकी प्रोफेशनल साइट है git-scm.com. तो इस साइट पे जाने के बाद आप यहाँ से गिट डाउनलोड कर सकते हैं. देयर इज़ अ लेटेस्ट वर्जन और ये रिलीज़ हुआ है 15 तारीख यानी 15 दिसंबर 2018 को. यहाँ पर मौजूद है. मैं इसे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा. सो वेरी लाइट वेट, फ्यू सेकंड्स के अंदर आप कह सकते हैं डाउनलोड हो जाता है. समटाइम टेक्स मिनट्स अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, इट्स डिपेंड. सो इट्स डाउनलोडेड नाउ. तो अब मैं इसे इंस्टॉल करने लगा हूँ. सबसे पहले मैं इसे ओपन करूँगा. तो लाइसेंस एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट. और ये डायरेक्टरी है, आप इसे चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं अगर आप अपनी मशीन पे किसी और ड्राइव पर इसे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं. तो मैं वही रहने देता हूँ, नेक्स्ट. ठीक है, ये ब्राउज का बाय नेम है, आप इस नेम से ब्राउज कर सकते हैं. विम यूज़ करूँगा. उसके बाद गिट फ्रॉम द कमांड लाइन और थर्ड पार्टी को भी मैं एक्सेस दूंगा ताकि मैं किसी और सॉफ्टवेयर को भी यहाँ से एक्सेस कर सकूँ. नेक्स्ट करेंगे. बाकी तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट हमें किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. ओके, नाउ ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड. और उसके बाद फिर हम अपने वर्किंग डायरेक्टरी की तरफ चलेंगे जिस डायरेक्टरी में हमें काम करना है. ठीक है, तो यहाँ से हमें रिलीज नहीं करना है, ना ही हमें गेट बैश को ओपन करना है, क्योंकि मैं इंस्टॉल करने के बाद उस जगह पर इसे ओपन करूंगा जहाँ पर इसकी ज़रूरत है. ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद मैं इसे फिनिश करता हूँ. फिनिश करने के बाद हमारा काम इस साइट से इस वक्त ख़त्म होता है. अब हम अपनी रिपोजिटरी की तरफ चलते हैं कि रिपोजिटरी क्या है, किस तरह से क्रिएट की जाती है और गिट को हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोकल मशीन पे. तो मैं सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम देता हूँ गिट फोल्डर. ठीक है, तो ये वो फोल्डर है जिसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट बनेगा और इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो डेटा होगा मैं उसके वर्जन को कंट्रोल करना देखूंगा. लिहाजा मैंने इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद ओपन किया और आप देख रहे हैं कि यकीनी तौर पे ये एम्प्टी है क्योंकि अभी मैंने इसे क्रिएट किया. अब मैं इस फोल्डर पे रहते हुए राइट क्लिक करूंगा और यहाँ लिखा हुआ है गिट बैश हियर. तो ये वो कमांड प्रॉम्प्ट है जो कि गिट का है. तो मैंने इसे यहाँ पर ओपन कर लिया है. अब मैं सबसे पहले तो मैं अपने वर्जन को बताता हूँ कि गिट का वर्जन क्या है. तो जो चीज़ें आप यहाँ करेंगे वो कमांड बेस होगी. ठीक है, तो मैंने गेट 2 वर्जन. तो इस वक्त मैं 2.20.1 वर्जन का इस्तेमाल कर रहा हूँ. और अगर मैं आपको डाउनलोडेड सिस्टम से दिखाऊं जहाँ से हमने ये डाउनलोड किया है तो आप वहाँ पर देख रहे थे कि वहाँ पर वर्जन भी इसका 2.20.1 लिखा था और यही वर्जन हमने डाउनलोड किया. तो ये वर्जन चेक करने के बाद हम सबसे पहले जिस फोल्डर पे मौजूद है, मैं इस फोल्डर को थोड़ा सा साइज नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ वो भी मुझे दिखे और जो मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ वो भी मुझे यहाँ से दिखे. तो सबसे पहले मुझे एक फोल्डर क्रिएट कर चुका हूँ. फोल्डर के बाद मुझे फाइल क्रिएट करनी है. इसके लिए एक कमांड होती है टच.
तो टच लिखने के बाद मैंने लिखा index.html, तो मैं एक HTML के नाम से एक फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैंने एंटर प्रेस किया और आप देख रहे हैं कि नीचे जो मेरी रिपोजिटरी का फोल्डर था उसके अंदर भी वो फाइल क्रिएट हो चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर फाइल बाय नेम ऑफ java file.js। ओके, तो 2 फाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि गिट का स्टेटस क्या है। तो आप गिट स्टेटस देख रहे हो, कोई भी स्टेटस नहीं है, ठीक है। ये दोनों फाइल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ क्रिएट की गई है, आपकी रिपोजिटरी आपने अभी तक कोई नहीं बनाई है। तो सबसे पहले मैं एक रिपोजिटरी बनाऊंगा, यानी गिट को इस्तेमाल करते हुए मैं इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट करूंगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूं git init which mean initialize। ओके, तो आप देख रहे हो initialize empty git repository लिखा आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस फोल्डर पे आओगे तो यहां पर आपको अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं व्यू पर आता हूं और ऑप्शन पे जाऊंगा और यहां लिखा हुआ है चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, और उसके बाद व्यू पर मैं हिडन फाइल को शो करवा दूंगा। और आप देख रहे हो .git के नाम से यहाँ पर एक फोल्डर शो हो चुका है, और अगर आप इसे ओपन करें तो ये वो git का वही रिपोजिटरी फोल्डर है जो अभी git int के नाम से आपने क्रिएट किया है, और ये एक हिडन फॉर्मेट पे होता है। यही वजह है कि जब मैंने हाइड फाइल को शो किया तो वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। नाउ नेक्स्ट, रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद हम यूजर नेम और पासवर्ड ईमेल ऐड करते हैं, ताकि जब फ्यूचर में हम अपने काम को एंड करते हैं तो वहां पर हमें एक कमेंट करने की जरूरत होती है। जब हम आगे जाएंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ git config -2 time global user dot name and I'm going to write my name here in single quotation। okay, press enter। ओके, यूजर नेम के बाद मैं दोबारा से उसी कमांड को यूज करता हूं एरो की से अपने, ठीक है। और जहां पर यूजर लिखा है यूजर नेम, वहां पे मैं लिखता हूं email डॉट नेम, और यहां पर आकर मैं इसे @gmail.com कर देता हूं। क्योंकि मैंने दो फाइल बनाए, एक index.html एक java file.js है, उसके बाद मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट की। रिपोजिटरी क्रिएट करने के बाद मैंने यूजर नेम और ईमेल एड्रेस बताया, क्योंकि मैं जिस नाम से यूजर नेम और ईमेल कर रहा होता हूँ उसी नाम से मैं कमेंट भी कर पाता हूँ फ्यूचर में रिपोजिटरी के लिए। अब मैं लिखता हूँ git status, यानी git status में ये देखना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो 2 फाइल मैंने बनाई है वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ अनट्रैक्ड फाइल, ठीक है। ये ट्रैक नहीं हो रही है आपकी रिपोजिटरी में, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अभी तक, ये रेड कलर में आ रही है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों फाइलों को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए आप लिखोगे git add index.html, ठीक है। वो फाइल ऐड हो चुकी है। अब मैं दोबारा git से स्टेटस चेक करता हूं, सॉरी। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर लिखा रहा है चेंज टू बी कमिटेड, यानी अब आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने के बाद कमिट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इस फाइल को अपनी रिपोजिटरी में ऐड करवा लिया है। जबकि नीचे जो फाइल मौजूद है वो इस वक्त तक आपकी रिपोजिटरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने उसे ऐड नहीं किया है। नाउ इसके बाद मैं दोबारा से उसे कैसे हटा सकता हूं उस एरिया से, यानी ये यहाँ पर मौजूद है, मैं दोबारा से इसे अनचेंज स्टेजिंग एरिया पे लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोबारा यहाँ लिखता हूँ git rm -cached index.html, क्योंकि मैंने इसी फाइल को अभी ऐड करवाया था अपनी रिपोजिटरी एरिया में, ठीक है। एंटर किया, ठीक है। rm index.html लिखा आ रहा है। इसके बाद मैं दोबारा स्टेटस चेक करता हूँ, और अब आप देख रहे हैं कि दोनों फाइल दोबारा से अनस्टेजिंग एरिया पे चली गई, यानी जिस एरिया पर वो डिफॉल्ट तौर पे मौजूद थी जब मैंने क्रिएट किया था उसी एरिया पर दोबारा चली गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, जिस फाइल को अपनी रिपोजिटरी में लाना होता है उससे पहले आप ऐड करते हैं। जिस तरह मैंने एक फाइल को ऐड किया और उसके बाद दोबारा खत्म करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया, git rm-cached और उसके बाद फाइल का नाम। इसी तरह आप चाहें तो एक से ज्यादा फाइल भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए अभी आप देख रहे हो दोनों फाइलें एक साथ अनस्टेजिंग पे, लेकिन मैंने प्रीवियस कमांड पे लिखा था
सिर्फ और सिर्फ गिट ऐड और उसके बाद index.html, तो सिर्फ एक फाइल हुई थी। अगर मैं सारी फाइलों को एक साथ करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा git add डॉट, ठीक है, विच मीन ऑल। एंटर प्रेस किया, गेट स्टेटस, तो आप देख रहे हैं दोनों ही स्टेजिंग एरिया पर आ गई है, अनस्टेजिंग से खत्म होकर, यानी रिपोजिटरी का पार्ट बन चुकी है। ये करने के बाद मैं देख रहा हूं कि ये दोनों चीजें इस वक्त जो है वो स्टेजिंग एरिया पे ग्रीन कलर पे, अब मैं यहां से अपनी मशीन से इन दोनों फाइलों पे एडिट करने लगा हूं। इसके लिए मैं ड्रीमवीवर ओपन करता हूं। नाउ तो ड्रीमवीवर ओपन हो चुका है, मैं ड्रीमवीवर को एक्सेस करता हूं और एक्सेस करने के बाद मैं अपने उस फोल्डर पे आ जाता हूं जिस फोल्डर के अंदर मैंने दो फाइल क्रिएट की हैं, ठीक है। तो इस वक्त index.html जावा file.js यहाँ पर मौजूद है। मैं इंडेक्स फाइल पर आता हूं जो कि इस वक्त यकीनी तौर पे एम्प्टी होगी क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा था, लिहाजा कुछ टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं ड्रीमवीवर से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ HTML5 की और उसके कोड को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी करने के लिए इसे यूज़ किया और यहाँ पर आके कर दिया मैंने पेस्ट और यहाँ पर लिखा मैंने h1 फर्स्ट टेक्स्ट ऑन इंडेक्स फाइल। कंट्रोल एस करूंगा, साथ साथ प्रीव्यू भी देख लूंगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए हमें कि HTML की फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हुई है या नहीं। ओके, तो सक्सेसफुली ये क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम इसे ओपन कर देते हैं, यहाँ से क्लोज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक हमने जब स्टेजिंग एरिया देखा था दोनों ही स्टेजिंग एरिया पे मौजूद थे। अब मैंने मॉडिफिकेशन कर दी अपनी फाइल के अंदर, यानी रिपोजिटरी बनाने के बाद एक फाइल ऑलरेडी वहां पर मौजूद थी, फिर मैंने उसके अंदर मजीद इन्हेंसमेंट की है, ठीक है। अब मैं दोबारा से स्टेटस चेक करता हूँ तो अब आप देख रहे हो कि index.file ऊपर दोनों चीजें सेव तो मौजूद हैं लेकिन साथ ही साथ नीचे वो बता रहा है कि आपने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो चेंजेस को दोबारा से सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ऐड करने के बाद कमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं करता हूं गेट ऐड डॉट, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया उसे, गेट स्टेटस, और अब आप देख रहे हो दोनों फाइलें दोबारा से स्टेजिंग एरिया पे चली गई। नाउ अब बारी आती है कमेंट की। कमेंट क्या चीज है, पहले हम करते हैं कमेंट का मेथड देखते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं कि कमेंट का क्या काम होता है। तो मैंने लिखा गेट कमेंट और कमेंट लिखने के बाद मैंने प्रेस किया एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया एक न्यू डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में आपके लिए एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आप आई प्रेस करेंगे इनेबल करने के लिए, कुछ लिखने के लिए। इस पर आई प्रेस करने के बाद मैं रिक्वायर्ड जगह पर आता हूँ और मैं इस जगह पर लिख देता हूँ, ये हैश साइन जो है यहाँ पर कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने यहाँ से कमेंट हटा दिया तो मेरा कमेंट बन गया इनिशियल कमेंट। मैं खुद लिख भी सकता हूँ यहाँ पर एज लाइक दिस, ठीक है, लेकिन मैंने जो टेक्स्ट एज अ कमेंट लिखा हुआ था मैंने उसे कमेंट करने के लिए यहाँ से हैश का साइन वहां से हटा दिया। ये करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसी कमेंट को सेव करूँ अपने रिपोजिटरी में, लिहाजा एस्केप का बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद लिखूंगा कॉलन और उसके बाद लिखूंगा QW और एंटर प्रेस करूंगा। दोबारा से एस्केप प्रेस करते हैं, कॉलन WQ और एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि ना सिर्फ कमेंट हुआ वो टेक्स्ट, बल्कि वो रिपोजिटरी ने तमाम चीजें बता दी कि आपने दो फाइलों में चेंजेस किए हैं, ठीक है, जितनी इंसर्शन की है वो बता दिया और जो जो चीजें मॉडिफिकेशन के अंदर इन दोनों चीजों में हुई हैं वो यहाँ पर कमेंट के बाद बताई जा चुकी हैं। अब मैं जब गेट स्टेटस देखता हूं तो अब आप देख रहे हो कोई भी स्टेटस नहीं आ रहा है। कमेंट करने का मतलब ये है कि आपने रिपोजिटरी बनाने के बाद अपने काम को एंड किया है किसी वक्त और उसके बाद आप बताना चाह रहे हो कि मैंने किस लेवल का काम यहाँ तक खत्म कर लिया था। जब नेक्स्ट टाइम मॉडिफिकेशन करोगे तो अब दोबारा से तुम्हें क्या करना होगा, उसे ऐड करवाना होगा। ऐड करवाने के बाद सेकंड टाइम भी आप उसमें कमेंट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शो कमेंट, ठीक है। तो शो कमेंट, कमेंट नॉट फाउंड, तो यहाँ पर इसके अलावा कोई कमेंट मौजूद नहीं है जो मैंने कमेंट किया है। अब मैं दोबारा से कमेंट करने जा रहा हूँ JS की फाइल पे, ठीक है। तो ड्रीमवीवर पे दोबारा आते हैं
JS की फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ और यहाँ लिखते हैं हम console.log हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करता हूं और सेव करने के बाद दोबारा यहां पर आता हूं। अभी आपने देखा था कि थोड़ी देर पहले मैंने स्टेटस देखा था तो लिखा आया था ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमेंट वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, अब मैं दोबारा करने लगा हूं गेट स्टेटस और अब आप देख रहे हो दोबारा से मॉडिफिकेशन के लिए वो फाइल शो हो गई है। अब हमें दोबारा मॉडिफिकेशन हमने उसमें की है, लिहाजा दोबारा ऐड करना है और फिर दोबारा कमेंट करना है। लिहाजा मैं यहाँ पर गेट लिखता हूँ। तो फर्स्ट मेथड हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल था कमेंट करने का। हम गेट कमेंट करने के बाद एंटर प्रेस करते थे, फिर एक न्यू कमांड प्रॉम्प्ट था, उसके अंदर आई प्रेस करना, फिर उसके बाद कमेंट लिखना, कमेंट लिखने के बाद कॉलन WQ प्रेस करना इंटर, उसके बाद दोबारा से अपने वर्किंग स्टेज पर आना। दूसरा मेथड गेट का कमेंट का ये है कि गेट कमेंट -n, उसके बाद जो कमेंट है वो आप सिंगल कोटेशन पे लिख दो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेकेंड कमेंट कोटेशन क्लोज और एंटर प्रेस। ठीक है, मैं लिखता हूँ गेट स्टेटस। आई थिंक कमेंट नहीं हुआ, मैं दोबारा देख लेता हूँ। हम उसी मेथड को दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमने पहले किया था। गेट कमेंट चेंज नॉट स्टोर फॉर कमेंट। ठीक है, आई थिंक इट्स हैंग, तो मैं नाउ इट्स वर्किंग। तो गेट स्टेटस देखते हैं और आप देख रहे हो मॉडिफिकेशन यहाँ पर हो चुकी है। तो अभी हम गलती ये कर रहे हैं कि हम ऐड नहीं करवा रहे हैं उसे। ठीक है, तो मैंने अब ऐड करवाने लगा मैं उसे, मैंने लिखा गेट ऐड स्टैटिक। ठीक है, अब मैं स्टेटस देखूंगा। ठीक है, अब मैं लिखूंगा गेट कमेंट -n सिंगल कोटेशन सेकेंड कमेंट एंटर, और आप देख रहे हो कि वो सिनेरियो जो प्रीवियस टाइम पर एक लॉन्ग सिनेरियो से चल रहा था, यानी हम एक डायलॉग से दूसरे डायलॉग बॉक्स पे जा रहे थे, उसके बाद कमेंट कर रहे थे, तो मैंने शॉर्ट में अभी क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ गेट कमेंट -m और सिंगल कोटेशन पे कमेंट लिख दिया। अब आप जब स्टेटस चेक करोगे तो आप देखोगे नथिंग टू कमेंट। नाउ यहाँ तक चीज़ें देखने के बाद अब हमें इस तरफ जाना है कि बाज़ दफ़ा रिपोजिटरी में बहुत सारे फाइल ऐसे होते हैं जिसको आप अपने गिट रिपोजिटरी में ऐड करवाना नहीं चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके फोल्डर के अंदर 10 फाइल हैं, उन 10 फाइल में से 2 फाइल ऐसे हैं जिनको आप अपने गिट के अंदर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हो। तो इसके लिए आप एक फाइल क्रिएट करते हो जिसे हम कहते हैं .gitignore। उस .gitignore के अंदर आप उसके एक्सटेंशन विथ नेम को मेंशन कर देते हैं। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, तो क्रिएट करने के लिए touch.gitignore एंटर प्रेस किया। क्योंकि डॉट से स्टार्ट हो रहा है, यही वजह है कि वहां पर नेम मेंशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑल्दो हम वर्किंग स्टेज पे देखेंगे कि वो वर्किंग उसी फॉर्मेट पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन उसके बाद मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ टच के नाम से, और नाम रखता हूँ मैं file.txt। ठीक है, तो मैं एक फाइल बनाने रखा हूं जिसका नाम क्या है फाइल, और किस फॉर्मेट का है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट का है। ये मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद मैं गिट रिपोजिटरी देखते हैं, पहले हम स्टेटस देख लेते हैं। तो गिट स्टेटस पे देख रहे हो आप file.txt लिखा हुआ है, ऑल्दो .git तो खुद एक फाइल है, लिहाजा वो तो मेंशन हो गई, लेकिन मुझे इग्नोर कराना है file.txt को। लिहाजा मैं अपने फोल्डर पर आता हूं और इस .gitignore को ओपन करता हूं और यहां लिखता हूं file.txt Ctrl+S क्लोज। ओके, उसके बाद दोबारा यहां पर चलता हूं और लिखता हूं git status and now it's ignored। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि पहले ऊपर वाली अगर लाइन पे देखो तो .gitignore के साथ file.txt मौजूद है, जबकि दोबारा जब मैंने .gitignore के अंदर जाकर file.txt लिखकर सेव करने के बाद दोबारा चेक किया तो वहां पर वो फाइल नहीं आ रही।
इसी तरह कोई फोल्डर इग्नोर करवाना है, आप फोल्डर इग्नोर करवा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक फाइल इग्नोर करवानी है वो भी करवा सकते हैं। तो फोल्डर कैसे करवाते हैं, मैं एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर Ctrl+Shift+N प्रेस किया और मैंने इसका नाम रखा FOLD, ठीक है, एंटर। FOLD के अंदर भी मल्टीपल फाइल हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, ऑल्दो आप उस फोल्डर के अंदर जाकर भी बहुत सारे फाइल बना सकते हैं और यहाँ से बता सकते हैं कि इस फोल्डर को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है। तो गेट स्टेटस, यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं हो रहा। अब मैं इस फोल्डर पे चलता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसी फाइल को कॉपी कर लेता हूँ जो कि इंडेक्स यहाँ मौजूद है, ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक और फाइल हो गई यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं गेट स्टेटस और आप देख रहे हो फोल्डर स्लैश के साथ वो फोल्डर मेंशन हो रहा है। इसका मतलब है उस फोल्डर में कोई फाइल मौजूद है जो इस वक्त स्टेजिंग एरिया पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल पर वापस आऊँगा .gitignore पर और नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ /FOLD Ctrl+S cancel and now get status and it's remove, clear। तो ये .git का मेन पर्पस है जिसके जरिए से आप अपने फाइल को मेंशन करते हैं कि किन फाइल को या किस एक्सटेंशन को वहां पर गिट रिपोजिटरी का पार्ट नहीं बनना है, और जिसे बनना होगा तो वो डिफॉल्ट तौर पे जो चीजें भी आप क्रिएट करते रहोगे आप उसे ऐड कराओगे, उसके बाद कमेंट करके चेंजेस करते चले जाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद बारी आती है ब्रांचेस की। अभी आप देख रहे हो डिफॉल्ट तौर पे जब से मैंने स्टार्ट किया है तो यहां पर लिखा आ रहा है मास्टर, ठीक है। तो पहले तो थ्योरेटिकली समझते हैं कि ब्रांचेस क्या चीज है, देन फिर प्रैक्टिकली की तरफ चलेंगे कि ये क्या चीज है और क्या वर्क परफॉर्म कर रही होती है। देयर इज अ थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट गिट ब्रांच, ओके। मैंने गूगल किया इसलिए ताकि और भी बेहतर इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिले। तो लिखा हुआ है ब्रांच इन अ गिट इज अ सिंपली अ लाइट वेट मूवेबल पॉइंटर टू वन ऑफ दीज कमेंट। जब आप कमेंट करने के बाद किसी पॉइंटर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हो, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल एक ही फोल्डर में दो डेवलपर काम करते हैं, एक ने अलग ब्रांच पे काम किया, एक ने अलग ब्रांच पे काम किया, देन फाइनली जो उसका एडमिन है, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है, उन दोनों को मर्ज करता है, ठीक है। तो अगर आप इमेज पे देखें तो और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको ये बात समझ में आएगी कि वो पॉइंटर जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, ठीक है। ये मास्टर है, ठीक है। इसी तरह ये एक और ब्रांच है, ये यहाँ से यहाँ गया जब फर्स्ट कमेंट किया मैंने, फिर सेकंड कमेंट, थर्ड कमेंट, यहाँ से एक और ब्रांच बन गई, यहाँ से एक और ब्रांच बन गई। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है। और इस यहाँ पर रहते हुए मैं चीजों को आगे क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ बार बार। यानी एक मॉडिफिकेशन की, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर यहाँ आया। अब यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ नहीं, मैं मास्टर में नहीं रहूंगा बल्कि एक और ब्रांच बनाऊंगा। तो ये जो ब्रांच बना रहा हूँ वो अब मैं बनाने लगा हूँ। इस ब्रांच के अंदर जो जो चेंजेस करूंगा वो यहाँ पर मेंशन होंगी। एट लास्ट इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे चीजें आ जाएंगी। क्लियर। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज थी इसकी। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम ब्रांच किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने इसी फाइल पे रहते हुए यहां पर लिखता हूं गेट ब्रांच, और ब्रांच का नाम रखता हूं मैं लॉगिन, ठीक है। तो यहां पर ब्रांच बन चुकी है, ठीक है, जिसका नाम है लॉगिन। अब मैं उसे यूज करने लगा हूं। तो सबसे पहले तो मैं स्टेटस चेक करूंगा। तो .git अपनी जगह मौजूद है और लॉगिन मैं बना चुका हूं। उसके बाद git कमेंट करता हूं मैं, क्योंकि मुझे इस ब्रांच से निकलकर दूसरी ब्रांच पे जाना है। और थर्ड कमेंट पे लिखता हूं मूविंग टूवर्ड्स अनदर ब्रांच, ओके, एंटर। आई थिंक मैंने ऐड नहीं करवाया किसी चीज को। ओके, ऐड करवाने के बाद गेट स्टेटस, सारी चीजें क्लियर है। नाउ गेट चेकआउट लॉगिन। तो लॉगिन के नाम से मैंने एक ब्रांच बनाया था। अब मैं उस ब्रांच को यूज करना चाह रहा हूं। इसके लिए मैंने लिखा है गेट चेकआउट लॉगिन। और अगर आप ऊपर वाली लाइन पे देखें तो अभी तक मैं कहां पर मौजूद हूं, मास्टर में मौजूद हूं। लिहाजा मैंने एंटर प्रेस किया और अब आप देख रहे हो कि ब्रांच का नेम मास्टर से लॉगिन पे चेंज हो चुका है, ठीक है।
ना अब जब मैंने ब्रांचेस बना ली हैं तो यहाँ पर मुझे एक फाइल बनाने की जरूरत है, क्योंकि मैं दूसरे ब्रांच पे आ चुका हूँ। जिस तरह मैंने index.html जावास्क्रिप्ट डॉट या जावा फाइल के नाम से एक फाइल बनाई थी, अब मैं इस रिपोजिटरी के अंदर रहते हुए एक और फाइल बनाने लगा हूँ। लिहाजा मैं यहाँ पे लिखता हूँ touch login डॉट html। ठीक है, तो लॉगिन के नाम से एक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, तो लॉगिन के नाम से एक फाइल बन गई। अब मैं करूंगा इस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन जो मैंने अभी बनाई है, और जो प्रीवियस रिपोजिटरी में फाइल बनी हुई है उसमें भी मॉडिफिकेशन करने लगा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ड्रीमवीवर पे मूव करता हूं और इस फाइल को एक्सेस करता हूं जिसका नाम इंडेक्स है। तो ये फोल्डर है, मैंने इसे रिफ्रेश किया। ठीक है, वाज़ेह रहे जो लॉगिन डॉट एचटीएमएल है वो दूसरे ब्रांच में मौजूद है, और जो प्रीवियस की 2 फाइलें मौजूद हैं वो मास्टर ब्रांच में मौजूद है। लिहाजा लॉगिन पर आता हूं, इसी कोड को कॉपी करता हूं, मैं लॉगिन पे पेस्ट करता हूं और यहाँ पे कह देता हूं सिर्फ लॉगिन पेज, कंट्रोल एस। दोबारा से इंडेक्स पेज पर आता हूं, इसी h1 को कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और यहाँ लिखता हूं edit due to branch changed। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन मैं अभी कर रहा हूं वो प्रीवियस वाले में मौजूद नहीं है। प्रीवियस वाले में सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन मौजूद है, लेकिन इस वक्त मैं दूसरे ब्रांच पर रहते हुए इस फाइल के अंदर भी चेंजेस कर रहा हूं, और साथ ही साथ जो इस रिपोजिटरी के अंदर यानी इस ब्रांच के अंदर फाइल बनाई थी उसमें तो चेंजेस मैंने की ही हैं। कंट्रोल एस करता हूं, साथ ही साथ मैं इसका प्रीव्यू भी शो कर देता हूं आपको। ठीक है, 2 लाइनें यहां पर आ रही हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं लॉगिन वाले पेज पे चलूं जो मैंने इस रिपोजिटरी बनाई है वो भी यहां पर बिल्कुल प्रॉपर्ली दिख रही है। नाउ मिनिमाइज करते हैं और बैक टू गेट स्टेटस। ठीक है, मॉडिफिकेशन हुई भी है, आप देख रहे हो पहली वाली फाइल उस पर भी मॉडिफिकेशन है और जो अभी मैंने की है उसमें भी मॉडिफिकेशन है। उसके बाद मैं मूव करता हूं यहां से कमेंट करने के बाद, तो मैंने गेट ऐड ऑल, ठीक है, ऐड करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, गेट कमेंट -m और कमेंट पे लिख देता हूं लॉगिन ब्रांच एडिटिंग। ठीक है, तो यहां से सारी चीजें हमारी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। जब ये चीजें सक्सेसफुली लोड हो जाएंगी तो तमाम चीजें इस ब्रांचेस के अंदर कमिटेड हो जाएंगी। नाउ अभी तक मैं लॉगिन पे मौजूद हूं। इस वक्त लॉगिन के अंदर 2 चीजें हमने की है, एक तो यहां पर एक फाइल बनाई जिसका नाम login.html है और एक इंडेक्स के अंदर मॉडिफिकेशन की है। नाउ अब मैं बैकवर्ड चलूंगा दोबारा से मास्टर में, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, गेट चेकआउट मास्टर, और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख रहे हो नीचे से वो फाइल जो कि मैंने लॉगिन के नाम से बनाई थी वो यहां से क्या हो गई, गायब हो गई। क्यों? क्योंकि ये मास्टर में मौजूद नहीं है, ये एक सेपरेट ब्रांच बनी हुई है उस ब्रांच के अंदर मौजूद। ठीक है, और अब अगर मैं इस इंडेक्स पेज पर आऊं और यहां से इसे एक्सेस करने की कोशिश करूं तो यहां पर एक ही लाइन लिखी हुई आ रही है, ऑल्दो मैंने जब मैं लॉगिन पे मौजूद था तो इस पेज पर मैंने सेकंड लाइन लिखी थी। ठीक है, वो लाइन इस पे मौजूद नहीं है और साथ ही साथ वो फाइल भी मौजूद यहाँ पे नहीं है जो मैंने लॉगिन के ब्रांच के अंदर बनाई थी। तो ये मेन फोकस था हमारे गेट का कि हम किस तरह से रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और उसके बाद 2 मल्टीपल ब्रांचेस पे काम करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि वो 2 अलग अलग ब्रांचेस जो मल्टीपल यूजर ने बनाए थे ये दोनों मिल जाए, यानी मर्ज हो जाए। ठीक है, यानी एक यूजर फॉर एग्जांपल कराची से बाहर कहीं है, वो इस पे काम करता है, फिर दूसरा भी दूसरे रिपोजिटरी पे काम करता है, वो तमाम रेपो आपके पास आती है, देन फाइनली आप उसे क्या करते हो, मर्ज कर लेते हो एक जगह। ठीक है, तो अब मैं दोबारा यहां पर आता हूं और लिखता हूं गेट मर्ज लॉगिन। ठीक है, एंटर प्रेस करता हूं, दोबारा वही स्क्रीन आ गई, आई प्रेस करूंगा
कमिटेड एरिया पर आऊंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ गोइंग टू मर्ज डैम, ठीक है। एस्केप प्रेस करूंगा, कॉलन WQ एंटर। अब आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने किया लॉगिन का पेज भी वापस आ गया, साथ ही साथ इंडेक्स का वो पेज जो अपनी जगह मौजूद है वो भी मौजूद है। अब मैं एक्सेस करता हूं इंडेक्स को दोबारा। यस, वी गॉट इट, चेंजेस एज वेल, ठीक है। हमने चेंजेस को भी हासिल की और जो पहले चीजें मौजूद थी वो भी अपनी जगह मौजूद है। साथ ही साथ मैं लॉगिन के पेज को डबल क्लिक करके एंटर करता हूं तो वो भी अपनी जगह पर यहां पर मौजूद है। तो ये कुछ बेसिक सिनेरियो थे जिसके जरिए से हमने देखा कि हम अपने गिट को लोकल मशीन पर इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से यूज करते हैं। फोल्डर बनाना, फाइल बनाने के बाद हमने .git इग्नोर को देखा, वहां पर हम अपने फाइल को किस तरह से इग्नोर करवाते हैं। और साथ ही साथ दो ब्रांचेस को बनाना, दोनों को मर्ज करना, कमेंट करने के बाद चेक करना कि क्या चेंजेस तुमने उसमें की हैं। और साथ ही साथ जब दोबारा उसमें कोई चीज मॉडिफिकेशन करोगे तो दोबारा उसे आपको अपने रिपोजिटरी में क्या करवाना होगा, ऐड करवाना होगा। देन फाइनली तुम उसे कमेंट करके सेव करोगे। नाउ अब चलते हैं कि हम गिट के बाद गिटहब को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और ये प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है।